मैं अभिषेक आनंद भारतीय राजस्व सेवा 2011 बैच का अधिकारी हूँ और वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार और झारखंड के रूप में पदस्थापित हूँ। कि स्टार्टिंग वाला थोड़ा दर्शकों को बताएं कि दर्शक जानना चाहते हैं किस तरीके से नशे से दूर रहना है। देखिए, हर वर्ष दुनिया में 26 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट नारकोटिक्स अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स मनाया जाता है। ये दिवस पूरी दुनिया को ये याद दिलाता है कि नारकोटिक्स का सेवन समाज और राष्ट्रों के लिए कितना बड़ा खतरा है और इस खतरे के विरुद्ध जो पूरी दुनिया और पूरे सारे देशों की जो ये संयुक्त लड़ाई है, इस लड़ाई को कमेमोरेट करते हुए, याद करते हुए आज का ये दिवस जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इस बार इसका जो थीम है, इस दिवस का जो थीम है वो ये है कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि हम लोगों को एनफोर्समेंट से पहले जो इसके बचाव और रोकथाम है उसमें ज़्यादा अपना एनर्जी और अपने जो संसाधन है उनका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अनेक जो अभी आज का डिजिटल ज़माना है, जो अनेक जो कंटेंट हैं सोशल मीडिया पे और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट हैं, इसके अलावा युवाओं को अन्य भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनसे जो सोशल मीडिया से जो उनके पास पब्लिश हो रही हैं चीज़ें, जिन पे कि सरकार और इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कंट्रोल नहीं है, और उन माध्यमों से जो है इसको अब एक फैशन के रूप में, जो नारकोटिक्स को जो काफ़ी कम हो गया था, अब एक फैशन के रूप में ये बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जिसको पहले गांजा पीना कहते थे, अब उसको आज की नई भाषा में जो नई पीढ़ी है वो जॉइंट पीने के लिहाज से, जॉइंट के नाम से उन्होंने उसको फैशनेबल बना दिया है। तो मेरा ये मानना है कि चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली हैं और जो भी माध्यम और जो भी व्यक्ति इसके किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार में और इसके जो व्यापार में और इससे जो प्रॉफिट मेकिंग में इन्वॉल्व है, वो इस पूरे समाज का नुकसान कर रहा है, इस पूरे राष्ट्र का नुकसान कर रहा है और उस व्यक्ति का तो भयानक नुकसान कर रहा है, उसकी ज़िंदगी खराब कर रहा है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध जितनी संलग्न एजेंसियां हैं और जिनमें सबसे मुख्य रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका है, हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं और ये लड़ाई हम अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आज भी देखा जा रहा है कि आज भी मतलब बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह का सेवन चल रहा है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, दिख रहा है कि कहीं पे किसी का कोई लगाम, किसी का कोई टैक्सेस बना, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से चला गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कैसे किस तरीके से रोका जाए? देखिए, नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में बहुत सारी संलग्न एजेंसियां हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राज्य पुलिस की है, क्योंकि राज्य पुलिस का जो बीट कांस्टेबल होता है वो प्रोबेबली हर जो लोकल लेवल पे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जानकारी होती है उनको होती है और उनका बहुत महत्वपूर्ण और केंद्रीय रोल है, जो कि समाज और छोटे छोटे जगहों से इस जो जानकारियाँ इकट्ठा करके और जो अन्य एजेंसियां हैं अपने उन तक पहुंचाना, ताकि अन्य एजेंसियां कार्रवाई कर सकें। जहां तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सवाल है, हम लोगों के पास से मतलब हेडक्वार्टर से भी, दूसरे देशों से भी और हमारी अपनी भी जो इंटेलिजेंस है वो आ रही है और उस इंटेलिजेंस के आधार पे हमने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे कि यहाँ के समाज को एक बहुत बड़े जो आने वाली मुसीबत है उससे बचाया है। कुछ कार्रवाइयों का मैं संदर्भ आपको देता हूँ। पिछले दिनों मार्च के महीने में हम लोगों ने 90,000 बोतल कोडीन सिरप की बरामदगी की थी यहाँ से। उसी प्रकार पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने झारखंड में बरही से हम लोगों ने 104 किलो अफीम की बरामदगी की है। इसी प्रकार आप इतना ही समझ लें कि 104 किलो अफीम अगर प्रोसेसिंग के लिए जाती तो कहीं बड़े मात्रा में हेरोइन का निर्माण करती, जो छोटे छोटे पुड़ियों में आकर के और लाखों युवाओं को बर्बाद करता। तो सरकार की ओर से अभियान निकाला जा रहा है, नशामुक्त अभियान। स्कूल में छात्र छात्राएं के द्वारा जागरूक करवाया जा रहा है कि नशामुक्त हो, नशामुक्त हो, लेकिन लगातार छोटे बड़े शहर में, पटना जैसे शहर में देखते हैं स्माइकर शाम के समय में मतलब इस तरह का बंद नहीं हो रहा है।
सरकार तो प्रयास कर रही है, छात्र छात्राएं भी प्रयास कर रही है कि नशा मुक्त हो, लेकिन इस तरह देखिए, जो पूरा ये नशे का इकोसिस्टम है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू इसके सप्लाई का पहलू है, दूसरा पहलू इसके डिमांड का पहलू है। और अगर ये लड़ाई जीतनी है तो देखिए, ये सिर्फ इन्फोर्समेंट की समस्या नहीं है, ये एक पूरी सामाजिक लड़ाई है, क्योंकि इसका जो भुक्तभोगी है अंत में पूरा समाज होता है। तो समाज का हर जो पार्टिसिपेंट है वो इसका स्टेक होल्डर है। परिवार के स्तर पे माँ बाप, स्कूल के स्तर पे जो शिक्षकगण हैं, और समाज के स्तर पे अन्य जो जैसे एनजीओ हैं, ये सभी इस लड़ाई में हमारे साथी हैं। और ये जितना सहयोग करेंगे, जो हमारी भूमिका है उसमें जितना ये लोग सहयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। इन्फोर्समेंट करके तो सिर्फ आप सप्लाई को रोक सकते हैं या सप्लाई को लिमिट कर सकते हैं, लेकिन आप अवेयरनेस फैला करके, कार्यक्रम करके, बच्चों को ये बता करके कि ये कितना खतरनाक है, और ये बता करके कि अगर आप एक बार इस दलदल में फंस गए हैं तो दिशा जैसी संस्थाओं के माध्यम से इससे निकलना और पुनर्वास फिर से नॉर्मल जिंदगी जीना संभव है। अगर समाज के हर हिस्से में ये जागरूकता फैलेगी तो इस लड़ाई को जीतने में हमारा जो ध्येय है वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा होगा। देखिए, जो ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, जो पुनर्वास का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो दिशा जैसी संस्थाएं और अन्य एनजीओ पटना में कर रहे हैं, तो इसमें ये रिस्क आपने जो कहा कि वो दोबारा री एडिक्शन का जो चांस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसीलिए इन पे एक बार ये डी एडिक्शन सेंटर से बाहर भी चले जाएं तो ये जो उनके परिवार है, उनका जो समाज है, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो लगातार ये नज़र बनाए रखें, सूक्ष्म तौर से नज़र बनाए रखें कि कहीं ये बच्चा फिर से तो उस दलदल में नहीं फंस रहा है। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन समय रहते जो इस एनजीओ को मिल गई या अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल गई तो इससे बचा जा सकता है। और इस समाज का मैं अपने आप को एक स्टेक होल्डर मानता हूं, और मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, कि नशा जो है आप समझते हैं, ये जो 2 क्षण का जो आनंद है, ये आपके जीवन से क्या ले लेता है, ये आपका पूरा जीवन ले लेता है, शनैः-शनैः, और आपको पता भी नहीं चलता। इससे दूर रहें, जितनी दूर हो सके दूर रहें, जो आपके आसपास हैं उनको इसको दूर रहने का संदेश दें। इस नशे के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारे सिपाही बने, हमारे अग्रणी सिपाही बने। और अगर आपके पास कोई जानकारी है, अगर आप कोई सहयोग चाहते हैं, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना जोन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और बड़े भाई के नाते व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ इस लड़ाई में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ मिलकर के इस लड़ाई को हम जीतेंगे। रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही माननीय गृह मंत्री के माध्यम से एक जो हेल्पलाइन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसका मानस के नाम से उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और उसके माध्यम से हम एक सिंगल टोल फ्री लाइन सब सारे जो जितने एनजीओज हैं, जितने परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब के बारे में सिंगल टोल फ्री हेल्पलाइन हम देने जा रहे हैं। और एक बार आप आएँ और उसको आप कोशिश करें उसके साथ, हमारे साथ। और फिर जैसा मैंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने हम लोग ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे एनजीओ हैं, हमारी राज्य की पुलिस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और भी जो एजेंसियां संलग्न हैं, हम लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और आपके सहयोग से हम सफल होंगे। अभिषेक आनंद, 2011 बैच, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी, वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिहार और झारखंड के रूप में पदस्थापित है।